हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अश्वनी तौर और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बुक स्टडी में स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार इस कोरोना काल में सुरक्षित होगा। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं मैथ्स, बेसिक मैथ्स की सेकंड क्लास है। मैं सॉरी फील करता हूँ कि मेरी जो गैप है वो काफ़ी आ गया है वीडियो में, पहली मैथ्स की और अभी सेकेंड वाली में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैथ्स की सेकंड क्लास है, उसमें क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स जिसमें आपको बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूँ कैसे कैसे अपन कर सकते हैं। तो जो अपना टॉपिक है वो है अब अपना बीज गणितीय सक्रिय, बीज गणितीय सक्रिय जिसको अपन बोलते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक आता है वो आता है अपना चर राशियाँ। कौन सी राशियाँ? चर राशियाँ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, चर राशियाँ क्या होती है वो आपको बताता हूँ। पहले चर राशि क्या होती है? ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, जो अर्थात निश्चित नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है, मतलब निश्चित नहीं रहता है, उनको क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। चर राशि कहते हैं। अब जैसे समझ सकते हैं चर राशियाँ कौन कौन सी होती है। जैसे ए होता है, बी होता है, सी, एक्स, वाई, जेड और भी हो सकती हैं। जैसे मतलब बोलते हैं ना, ए का मान, चर राशि क्या होती है? जैसे ए का मान दे रखा है 7 है, बी का मान दे रखा है 9, सी का मान दे रखा है 8। मतलब अब फिक्स थोड़ी हो गया कि ए का मान 7 ही है, नहीं हुआ है ना। ए का मान 7 फिक्स नहीं हुआ है। मतलब कई क्वेश्चन में ये 7 है तो कई जगह आपको मिलेगा 6। एक्स का मान अगर अपन मान रहे हैं 1 तो कई क्वेश्चन में जरूर थोड़ी कि वो 1 ही होगा, वहाँ 8 भी हो सकता है। तो ये होती है चर राशियाँ जो एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी से अपन डिनोट करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं अचर राशियाँ। अचर राशियाँ कौन कौन सी होती है? अचर राशि होती है, देखिए सेकंड पॉइंट। ठीक है, अचर राशियाँ, अचर राशियाँ जिसको अपन बोलते हैं कंटेंट वैल्यू। ठीक है, कंटेंट वैल्यू जिसमें क्या होता है? ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है। क्या होता है? ऐसी राशियाँ जिनका मान हमेशा निश्चित रहता है। मतलब क्या होता है? हमेशा निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। क्या होता है? बदलता नहीं है। उनको क्या कहते हैं? अचर राशि। उनको क्या कहते हैं अपन? अचर राशि कहते हैं। वो कौन कौन सी होती है? जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 एक्स वाई जेड 9 10 11, ये क्या होती है? अपनी अचर राशियाँ होती है जिनका मान क्या होता है? हमेशा बदलता नहीं है हमेशा। अब एक का मान अगले क्वेश्चन में 1 नहीं रहेगा तो क्या होगा? 2 थोड़ी हो जाएगा। 2 का मान 2 ही रहेगा। मतलब ये है अचर राशि। कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब ये बदलेगा नहीं है, इनका मान जो है वो ही फिक्स होता है। इसमें एक रूल है, वो रूल मैं आपको बता देता हूँ। क्या है वो रूल? कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। क्या है? समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। लेकिन अब यहाँ तो है समान,
ठीक है। अब क्या बात कर रहा हूँ, असमान। असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखना। अब आपको जैसे एग्जांपल देके समझाऊँ तो ये हो गया समान, ये हो गया असमान, ठीक है। अब समान प्रकार की चार राशियाँ कैसे होगी, जैसे a प्लस ए, देख रहे हैं, a प्लस ए, इसको आप जोड़ के क्या लिख सकते हो, 2a लिख सकते हो, लिख सकते हैं। x प्लस एक्स, इसको लिख सकते हो 2x, x प्लस एक्स लिख सकते हैं 3x। मतलब समान प्रकार की चर राशियों को अपन आपस में जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया हूँ 9x माइनस 5x, तो आप इसको लिख सकते हो 4x। मतलब जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, समान प्रकार की। लेकिन असमान प्रकार की बात करें तो असमान प्रकार की क्या हो सकती है, a प्लस बी को जोड़ सकते हो क्या, नहीं ना, ये सीधा क्या लिखा हुआ आएगा, a प्लस बी ही लिखा हुआ आएगा। आप जैसे मैं लिख दूँ 9x माइनस 5y, हटा सकते हो क्या आप, नहीं घटा सकते हैं, ये भी क्या लिखा हुआ आएगा, एज इट इज ही लिखा हुआ आएगा। तो मतलब कहने का मतलब यही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब a प्लस ए है तो कई क्वेश्चन में देखा होगा इक्वेशंस आती है तो अपन सीधा जोड़ना पड़ता है। जैसे इक्वेशंस आती है ना, x प्लस 2y प्लस 5y, आगे इक्वेशन, तो उसको क्या करते हैं अपन, ये हो गया 2x, ये प्लस का निशान दोनों को जोड़ दिया, हो गया 7y। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें इन्हीं से बनती है। जब तक आपको ये ही नहीं पता होगा कि a प्लस ए जुड़ के 2a हो जाता है, x जुड़ के 2x हो जाता है, या x 9x माइनस 5x बराबर 4x हो जाता है, a प्लस बी कभी जुड़ ही नहीं सकता, ये चीज़ें नहीं पता होगी तो आप कैसे क्वेश्चन कर लोगे। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सेकेंड रूल है वो बताता हूँ आपको, पहले ही मिटा देते हैं अपन। अब जैसे सेकंड रूल क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, असमान प्रकार की चार राशियों को आपस में क्या कर सकते हैं अपन, गुणा और भाग भी नहीं हो सकता है। असमान जो प्रकार होता है ना, असमान प्रकार की चार राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं हो सकता है। वो तो अपन ने क्या किया, जोड़ और घटाओ। अब अपन क्या करते हैं, गुणा और भाग। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, a इंटू बी है, कर सकते हो क्या, लिख सकते हो उसको कुछ आप, नहीं ना। ये क्या क्या आएगा, ये इधर क्या आएगा, ए बी। ए बी मतलब क्या है, अगर किसी संख्याओं के बीच में कुछ नहीं है तो डॉट होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। बताइए आपको ये चीज़ें, तो यही छोटी छोटी चीज़ होती है। भाग जैसे मैंने लिख दिया ए अपॉन बी, ये क्या, ए अपॉन बी ही आएगा। क्या लिख सकते हैं इसको अपन, कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। नोट इसमें आता है, उतार लीजिएगा आप, जो जो मैं बोल रहा हूँ सब नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेसिक मैथ्स जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। मैंने ये चीज़ आपको बता ही दिया है। दो चर राशियों के बीच कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा माना जाता है। मतलब जैसे कोई दो चार राशि है, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो पॉइंट है, पॉइंट है तो वो क्या है, गुणा है। ये नोट है। मतलब कई बार होता है ऐसा, कई क्वेश्चंस में लिखा हुआ आ जाता है कि होता है ना 2x 5x, हल्का सा डॉट रहता है, प्लस 5y और यहाँ आ गया 6y। अब बोलेंगे क्या है, प्लस है, बीच में ही है, तो क्या होता है, ये गुणा है। गुणा है मतलब ये हो गया 10x स्क्वायर, ये हो गया 30y स्क्वायर। मतलब अगर कुछ नहीं है तो वो गुणा है, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है।
रूल नंबर 3 पर आते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं सेकंड रूल को। रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? समान प्रकार के चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। अब वो क्या है देखो, मैं बताता हूँ। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग, ठीक है, निम्नलिखित नियमों से होता है। निम्नलिखित नियमों से होता है। कौन से रूल है? यदि आधार बराबर है तो गुणा करने में पर घातें जुड़ जाती है। जैसे पहला है, ठीक है। यदि आधार क्या है? बराबर है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जैसे a की पावर है x इंटू a की पावर है y, ठीक है। अब गुणा कर रहे हैं, अचर समान है, ये तो समान है, घातें लग रही है, तो अपन क्या करेंगे? ये हो गया और यहाँ हो गया, घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ये नियम होता है क्या कि आधार अगर समान है तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, a की पावर है 6 और यहाँ पर आपको डॉट है, डॉट का मतलब समझते ही हो, बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर ले है 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? a की पावर 18, नहीं सॉरी जुड़ जाएगी, गुणा नहीं होगी, जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे a की पावर है 9, a की पावर है 6, क्या हो जाएगा? a की पावर 15 जुड़ जाएगी। कब? जब आधार आपके सेम होंगे, तो क्या होगा? घातें आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। नोट इसमें क्या आता है? यदि किसी यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। हमेशा याद रखना, नोट है, यदि किसी संख्या की घात कुछ भी नहीं है तो उसकी घात 1 मानी जाती है। 1 मानी जाती है। जैसे एग्जांपल ले लो, 5 कुछ नहीं लिखा है ना? 5 कुछ नहीं है, 5 इंटू 5 है, तो यहाँ इसकी घात क्या है? 1, तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ मतलब यहाँ घात है 5 इंटू 5, घात क्या मानी है? 1 है, मल्टीपल है, आधार क्या है? सेम है, तो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर 25 होता है। समझ गए? समझाना है, मतलब अगर 5 है, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो वो 1 है, दोनों आधार समान है। 5, 1 और 1 कितने हो गए? 2, मतलब 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो ये समझाने का तरीका है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे पढ़ते हैं रूल अपन इसमें। सेकंड जो रूल है इसका, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। क्या बोला मैंने? यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। आधार बराबर हो तो ही होता है कंडीशन। जैसे x की वैल्यू क्या है? a और x की वैल्यू क्या है? b। समझ रहे हो? आधार क्या है? सेम है, तो यहाँ घात क्या हो जाएगी? आधार तो यही है, घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? 9,
x की वैल्यू 5, यहाँ तो x आ गया 9 में से 5 के कितने बचा 4, तो ये अपनी होगी वैल्यू। तो यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जैसे एक और है रूल, मैं इसी में बता देता हूँ। रूल नंबर 3 आपको, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है, ध्यान रखना। कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। कोष्टक समझते हो ना, ब्रैकेट होता है। जैसे आप समझ लो x है, x की पावर a है, ब्रैकेट है, यहाँ लगा हुआ है b, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, कोष्टक खोला, ये x खोला, दोनों घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। a भी लिख सकते हैं, नॉर्मल है। 3 है, 3 की पावर स्क्वायर है, इस पर एक और लगा हुआ है, तो 3 तो 3 है, 3 दूनी 6, ये वैल्यू हो गई। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आप पुट कर सकते हैं। तो कोष्टक जब भी खुलता है तो घात और जो बाहर मेन कोष्टक पे घात लगी हुई है, वो दोनों घातें क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है और आपके लिए। चलिए आगे देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, -2 की पावर -2, ठीक है। अब इस पे लगा हुआ -2, सॉल्व करिए इसको, कर पाओगे, कर सकते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो कर सकता है, लेकिन अब बेसिक ही नहीं पता तो कैसे करेगा। देखिए मैं समझाता हूँ। -2, ठीक है, मैंने क्या बताया, डबल कोष्टक है, कोष्टक में जब भी खोलते हैं कोष्टक, खाते क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। -2 इंटू -2, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, क्या हो गया 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिएगा 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, तो मतलब इसको अपन 4 बार लिखेंगे। ठीक है, 4 बार लिखा। अब मैंने आपको कितनी बार समझाया है, मैंने पहले भी बताया है, पहले वाली जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया है कि जब भी माइनस का गुणा, क्या, माइनस का गुणा सम बार हो, क्या बार हो, सम बार हो, तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और यदि माइनस का गुणा असम बार हो तो वो क्या होता है, माइनस ही रहता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितनी बार है, 1 2 3 4 सम बार है, आंसर 16 ही आएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 4 क्या होती है 16, सम बार है, 4 क्या है, सम ही तो है, यहाँ 5 होगा तो विषम हो जाएगा, 4 क्या है, सम है, सम है तो क्या है, आंसर तो 16 आएगा ही, तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे है 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, का 2 गुना क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा, 2 की पावर 50 का 2 गुना, तो पहले क्या 2 की पावर 50 को सॉल्व करोगे, फिर उसको 2 से गुणा करोगे, ऐसे करोगे क्या, नहीं करना है। ठीक है, 2 की पावर 50 गुणा 2 से करना है, 2 की पावर कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, दोनों के आधार समान है तो क्या हो गया, घाते क्या हो गई, जुड़ गई है, कितनी होगी, 2 की पावर 51 हो गई है, नहीं हुई है, 2 की पावर 51 हो गई है। तो अगर ऑप्शन में यही दे रखा है 2 की पावर 51, तो यही आंसर है आपका। ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं 2 की पावर 51, 2 की पावर 52, 2 की पावर 53, 2 की पावर 55, तो आपका आंसर सीधा ही आ गया ना, 2 की पावर 51। अब ऐसे थोड़ी है 2 की पावर 50 को सॉल्व करोगे, फिर 2 से गुणा करोगे, फिर उसकी लसे निकालोगे, फिर 2 की पावर 51 निकालोगे, नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो यही छोटे छोटे ट्रिक है, आपके वहाँ एक एक नंबर बचा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा बताइए। 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा बताइए। कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 25 मल्टीपल 4 गुना है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 25 2 का स्क्वायर, ठीक है, आधार समान है, क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 2 की पावर 27, अपना आंसर आ गया। ऑप्शन ही ऐसे हैं, ऑप्शन में अगर 2 की पावर 17 2 की पावर 18 2 की पावर 80 2 की पावर 29 ये लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको आंसर लगाइए। अब ऐसे थोड़ी है 2 की पावर 25 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसको 4 से गुणा करेंगे, फिर निकालेंगे, इतना माथाफोड़ी थोड़ी करनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या, बेसिक मैथ्स क्या है, बेसिक आएगा तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन हल करने में आसानी देती है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। असमान घात रूल है 4, सॉरी क्वेश्चन नहीं रूल है ये। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ जो है और घटाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल समझो। x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 है, जोड़ सकते हो, बताया मैंने पहले इसको। घटाओ है, घटाओ कर सकते हो नहीं, एज इट इज उतरेगा, एज इट इज उतरेगा, माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो घात जो अपना राशियां हैं वो क्या है, असमान है। अगर यहीं मैं लिख दूं a की पावर 5 माइनस a की पावर 2, आप सीधा लिख दोगे a की पावर 3। नीचे लिख दूं x की पावर 2 प्लस x की पावर 5, आप यहाँ डायरेक्ट लिख दोगे x की पावर 7। तो ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें क्या होती है, आपके छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको परीक्षाओं में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो गाइस अभी अपनी जो मैथ्स की क्लास है इसके लिए इतना ही काफ़ी है। आप ये पढ़िएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा कि ये जो छोटे छोटे तरीके हैं इनको आप बड़े बड़े क्वेश्चनों में इनका यूज़ करें, क्योंकि ये जब भी आपको आएंगे जब इनका यूज़ आप रेगुलर करते रहेंगे। यूज़ करोगे बहुत अच्छा है। घाते वाले मैंने आपको टिप्स बता दिए क्योंकि ये हर क्वेश्चंस में अलजेब्रा के टॉपिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे ही मैं आपको मैथ्स के रेगुलर क्लासेस देता रहूँगा। नेक्स्ट जो क्लास है वो भी आपको जल्दी मैं दे दूँगा। मैथ्स की जो 3rd बेसिक क्लास आएगी उसमें मैं आपको भिन्स बताने वाला हूँ, जो भिन्स के ऊपर क्वेश्चन, फ्रैक्शंस जो है उस पर क्वेश्चन आने वाला है। तो गाइज़ मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।